हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और नेशनल और करंट अफेयर की वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर की बात करें तो प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए सरकार ने अब सख्त रुख के संकेत दे दिए हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर किसी आईएएस अधिकारी की तैनाती की गई है। तो नीरज खैरवाल वो जो है निगम के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। तो आपको नियुक्ति याद रखनी है, नीरज खैरवाल ये बनाए गए हैं ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी आईएएस अधिकारी को यह पद दिया गया है। तो विद्युत वितरण व्यवस्था को सख्त करने के लिए ये काम किया गया है। इससे पहले यूपी में भी ये काम हो चुका है। तो ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? नीरज खैरवाल। चलिए, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र, पशुलोक, ऋषिकेश के 7 गांवों और हरिद्वार के टिहरी विकास नगर और टिहरी बंदराकोटी को राजस्व ग्राम बनाए जाने की स्वीकृति दी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो है राजस्व ग्रामों को स्वीकृति दी गई है। तो इससे होगा क्या, लोगों को उनके यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और पंचायतों का गठन जो है वो भी वहाँ हो सकेगा। देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र इसमें कौन कौन है? पशुलोक के गांव है कौन? माली, देवल, बिरयानी, पैदास, असैना, लंबोगढ़ी, गोजियाड़ा सिराई, सिराई राजगांव और डोबला। ये कुल 7 गांव हैं। और हरिद्वार जनपद के टिहरी बांध परियोजना विस्थापित क्षेत्र, पथरी भाग 3 के पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के गांव हैं टिहरी विकास नगर और टिहरी बंदराकोटी। ये सभी इसमें शामिल हैं। चलिए, तो उत्तराखंड में 1987 बैच के वरिष्ठ आईएएस ओम प्रकाश राज्य के 16वें मुख्य सचिव बन गए हैं। तो इस पर हमने रिसेंटली बात भी की थी। तो उत्तराखंड के 16वें मुख्य सचिव कौन बन गए हैं दोस्तों? ओम प्रकाश बन गए हैं। तो उत्पल कुमार सिंह की जगह लेंगे ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश बन गए हैं मुख्य सचिव उत्तराखंड। तो लंबी अटकलों और चर्चाओं के बाद आखिर राज्य के सीनियर आईएएस अधिकारी और अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी देख रहे ओम प्रकाश को मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए, ओम प्रकाश जी के बारे में थोड़ी बात करें तो 14 मई 1962 को बिहार के बांका जिले में ये पैदा हुए थे और 31 जुलाई 2020 को ये मुख्य सचिव बने हैं और मई 2022 में रिटायर होंगे। 1987 बैच के आईएएस हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 33 साल का इनके पास अनुभव है। यूपी कैडर में ओम प्रकाश सबसे पहले जौनपुर में ट्रेनी आईएएस रहे थे, फिर खुर्जा के एसडीएम और फतेहपुर के सीडीओ रहे हैं। इसके बाद मऊ, गाजीपुर, बांदा, हाथरस और उत्तराखंड में देहरादून के भी ये डीएम रहे हैं। अर्धकुंभ 2004 के मेलाधिकारी रहे हैं। फाइनेंस और इंडस्ट्री अगर छोड़ दी जाए तो लगभग सभी डिपार्टमेंट में ये सचिव रहे हैं। ओम प्रकाश 2012 में प्रमुख सचिव और 2017 में अपर मुख्य सचिव बने थे। चलिए, नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने को उत्तराखंड सरकार ने श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। हाल ही में यूपी ने भी श्रम कानूनों में बदलाव किए थे, कई राज्यों ने बदलाव किए। तो उन्हें राज्य कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। अध्यादेश पर राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। चलिए, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य में से नए उद्योग जो 1000 दिन के भीतर उत्पादन शुरू कर देंगे उनके लिए 1000 दिन तक श्रम कानूनों के कई प्रावधानों में छूट रहेगी। कोविड को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को बढ़ावा देने को नियमों में शिथिलता दी गई है। इसके लिए कारखाना अधिनियम में धारा 5A और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 36C, तो ये 2 धाराओं में सरकार ने क्या किया है, निर्देश दिए हैं, इन 2 नई धाराओं को जोड़ा है। तो देखिए, राज्य सरकार की ओर से जो ये संशोधन हुआ है इसमें है क्या? इसमें एक तो है कि 1000 दिनों तक जो है वो दोस्तों औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है वो लागू होगा। मतलब इससे उद्योगों को जो है
श्रमिक विवाद से लेकर कारखाना संचालन तक के जो जुड़े मानकों का दबाव है वो नहीं रहेगा। तो 1000 दिनों तक ये नियम और इसके मानक स्थगित रहेंगे। और उसके साथ ही 300 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी की भी छूट दी गई है। अगर 300 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो इनकी छटनी जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, 3 महीने का नोटिस देना होगा दोस्तों। और 3 महीने के नोटिस के बाद ही क्या होगा, ये काम हो सकेगा। या तो आप नोटिस देंगे या फिर 3 महीने का वेतन जो है वो कंपनी को देना पड़ेगा। चलिए, वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे उत्तराखंड राज्य में नौकरशाही में बड़े फेरबदल किए गए। 8 आईएएस अधिकारी और 5 पीसीएस अधिकारियों का तबादला जो है वो कर दिया गया है। तो गुरुवार को जो जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट थी दोस्तों, उसमें 3 जनपदों के डीएम और 13 जो अधिकारी हैं वो बदल दिए गए हैं। उधम सिंह नगर, बागेश्वर और उत्तरकाशी के डीएमओ के साथ 5 अन्य आईएएस अधिकारियों के तबादले के साथ ही 5 पीसीएस अधिकार अफसरों का भी तबादला किया गया है। कार्मिक विभाग के आदेश के मुताबिक डॉक्टर नीरज खैरवाल को उधम सिंह नगर के डीएम पद के साथ ही तराई बीज विकास विभाग निगम के एमडी के पद से हटा दिया गया है और उन्हें सीएम का अपर सचिव व ऊर्जा और यूपीसीएल का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो डॉक्टर नीरज खैरवाल के तबादले को किच्छा विधायक राजेश शुक्ला से हुए विवाद से भी जोड़ा जा रहा है। उधम सिंह नगर की नई डीएम अब आईएएस रंजना होंगी। नैनीताल के सीडीओ पद पर तैनात विनीत कुमार को डीएम बागेश्वर बनाया गया है। डीएम उत्तरकाशी आशीष कुमार चौहान उधम सिंह नगर के सीडीओ पद पर तैनात होंगे और मयूर दीक्षित उत्तरकाशी के नए डीएम होंगे। आशीष कुमार को नागरिक उड्डयन विभाग में अपर सचिव और यूकाडा के सीईओ के पद पर तैनात इनको किया गया है। आईएएस नरेंद्र सिंह भंडारी नैनीताल के सीडीओ होंगे। हिमांशु खुराना सीडीओ उधम सिंह नगर, आशीष भट्टराई पौड़ी के सीडीओ, नरेश चंद्र दुर्गापाल को एसडीएम उधम सिंह नगर, सुंदरलाल सेमवाल को जिला विकास प्राधिकरण टिहरी का सचिव और अभय प्रताप सिंह को पिथौरागढ़ का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। चलिए, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की बात की जाए तो कोरोना से लड़ने के लिए रुद्रपुर में 300 बेड के एक अस्पताल की शुरुआत की गई है। तो रुद्रपुर में 300 बेड के एक अस्पताल की शुरुआत की गई है और ये शुरुआत की है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। यह हॉस्पिटल कहाँ बना है? निर्माणाधीन स्वर्गीय रार सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज में ही स्थित है। आईसीयू से लेकर के हर तरीके की सुविधा इसमें उपलब्ध है। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर के दिए गए हैंडल्स के थ्रू या फिर हमारे टेलीग्राम का जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।